सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भावुवेत् नातोऽहं न कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामे दुःखार्तानां प्राणिनां आर्तनाशम्। प्लीज बी सीटेड। तो योग, जैसा आप सभी जानते हैं कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का एक साधन है। योग हमारे जीवन का एक मरहम है। योग इज नॉट जस्ट टू वर्क आउट, इट इज वर्क इन। इट इज नॉट टू इम्प्रेस बट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। कहते हैं कि आत्मा का विकास तभी संभव है जब हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं। So welcome to this 12th morning CME of GP Association. Today's topic is Everyday Yoga for Energy and Positivity. It is extremely relevant in our busy and stressful lives. Yoga is not just a form of exercise, it is a simple, effective tool to maintain physical health, mental calm and emotional balance. We are privileged to have with us Dr. Anju Jain, MBBS MD Pediatrics, who will guide us on how daily yoga practice can enhance energy, positivity and overall well-being. Let me introduce her formally. Dr. Anju Jain is MD Pediatrics, trained in Bikaner, Rajasthan, has been practicing as a private practitioner in Gorakhpur for the last 36 years. She has been practicing yoga since the age of 15-16 years. एक बार मैं चाहूँगा इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। 15-16 साल की उम्र में, और कितने सालों पहले, मुझे तो लगता है कि मैं तो अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। ये बहुत ही इसीलिए तो 15-16 साल पूरी जीवंत योगात्मा है ये, बिल्कुल ही। तो बात सही है, योग उम्र को रोक देता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। She believes in holistic medical care and has completed certified courses in Art of Living, Bharat Yoga Sanstha and Sanjeevani Yoga and Bhut Shuddhi Kriya as well. In addition to yoga, her hobbies include singing, painting and playing the piano. May I request a warm round of applause as we invite Dr. Anju Jain to begin her talk. थैंक यू डॉक्टर पीसी शाही। यहाँ जितने लोग हैं वो मेरे ख्याल से योग से बहुत अच्छे वाकिफ हैं। डॉक्टर शाही, डॉक्टर बीबी गुप्ता, डॉक्टर छोटे शाही जी, सब जान नहीं बड़े, सॉरी, सीनियर शाही देखने में वो, इनकी भी उम्र वही रुक गई है। इनकी भी एज जो है वही की वही है। ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने 4 सेशन जोड़े हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रो है, योगा क्या है। और ये हमारे गुरु हैं आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत पूरा प्रेक्षा ध्यान इन्होंने ही सिखाया। मैंने शुरू में जो 15-16 ईयर्स पे सबसे पहले एक शिविर इन्हीं का अटेंड किया था फॉर 10 डेज। तो उस 10 दिन के शिविर में एकदम साधु की तरह जिंदगी जीनी पड़ती है। एकदम आपको वैसे ही रहना पड़ता है जैसे ये लोग रहते हैं। तो उसमें आप धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जाते हैं मेडिटेशन में। क्या है मेडिटेशन, उसके क्या फायदे हैं। तो मेन तो आसन अपन सबसे पहले वार्म अप करेंगे, फिर अपन सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर आसन करेंगे कुछ थोड़े बहुत, और उसके बाद में प्राणायाम और फिर ध्यान, मेडिटेशन। तो ये 5 इसके अभिन्न अंग हैं। 4 ही हैं वैसे तो मुख्य, पर 5वां अपन ने जोड़ा है कि ये जो पावर वॉक और सुपर वॉक वो इसमें यूजुअली नहीं होता, वरना आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि यही है। योगासन करने से क्या फायदे होते हैं? योगासन करने से शरीर में लचीलापन आता है। इट इंक्रीजेस योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। योगासन में अपन सबसे पहले तो वॉक करेंगे और उसके बाद से अपन आसन करेंगे। आसन के बारे में बस थोड़ा सा बताना था, क्योंकि वॉक वगैरह के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ताड़ासन घर पे करते हैं, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार और वृक्षासन, ये खड़े होके किए जाने वाले कुछ ऐसे आसन हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। ताड़ासन जैसे अपन जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते ही जैसे आलस जो करते हैं तो उसमें ही अपन ऐसे ऊपर हाथ करें और कर लिया। तो ये पंजों के बल खड़े होने से अपना पूरी बॉडी का जो है वो बनता है। जब मैं अभी करवाऊंगी तो फिर बीच में ज़्यादा बोलूंगी नहीं, इसलिए पहले बता दे रही हूँ कि ये ऐसे खड़े हुए पूरी बॉडी स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, जितने मिनट तक जो फ्यू सेकेंड्स जो भी रुक सके आप इस पोस्चर में रुकेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो इसको कम से कम 3 टाइम्स करें और ज़्यादा कर सके तो 10 टाइम्स। तो इससे आपका बैकबोन जो है पूरा स्ट्रेट रहता है, और ऐसा कहता है कि बैकबोन अगर आपका स्ट्रेट है तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे।
सेकंड है अपना सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कुछ खास आसन और कुछ वो ही लिए हैं, बाकी सारे नहीं इंक्लूड किए हैं। सूर्य नमस्कार अगर आपको कभी भी समय नहीं है पूरे दिन में आसन प्राणायाम करने का, तो यू डू सूर्य नमस्कार 5-6 टाइम्स ओनली, तो उससे आपका पूरा कंप्लीट योगा हो गया समझ लीजिए। और उसके बाद आप शवासन में लेट के 5 मिनट के लिए अपना कायोत्सर्ग कर लीजिए, तो आपका वो भी सेशन पूरा हो जाता है उस दिन का। सूर्य नमस्कार में 12 क्रियाएं होती हैं, और उसको अगर मंत्र के साथ करते हैं या उसको अपने आप केंद्र पे करते हैं, जैसे जो चैतन्य केंद्र है, अपने जो चक्र हैं, तो अगर उन चक्रा के साथ ध्यान करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो सूर्य नमस्कार बहुत ही उपयोगी एक आसन है। आसन क्या, एक आसनों का गुरु है सूर्य नमस्कार। तो उसके बाद ये इट एनर्जाइजेस बॉडी और ये सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। वृक्षासन आप जैसे सब जान ही रहे हैं, जो अक्सर हमारा जब योगा होता है तो उसमें अपन ऐसे करके दोनों हाथों को ऊपर वृक्ष की भांति खड़े हो जाते हैं। ये अपने बॉडी को स्टेबलाइज करता है, बैलेंसिंग आसन है, ये बैलेंस के लिए है, बॉडी बैलेंसिंग के लिए एक बहुत ही सुंदर आसन है। अब अपने जैसे लेट के करने वाले आसन और बैठ के करने वाले आसन कुछ आते हैं। बैठ के करने वाले आसनों में पश्चिमोत्तानासन आता है, जो भी आपको करवाऊंगी मैं। और लेट के करने वाले में अपन 3 आसन करेंगे, जिसमें भुजंग आसन स्पष्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी 2 आसन है धनुरासन और शलभासन, वो उल्टा लेट के किए जाने वाले आसन में है। बैठ के किए जाने वाले आसन में जैसे मंडूक आसन है, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपना आता है अर्धमत्स्येंद्र आसन, ये भी डायबिटीज़ और बाकी पेट की बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी है। तीसरा आसन आता है बैठ के किए जाने वालों में, ये पश्चिमोत्तानासन। बालासन भी एक बहुत अच्छा आसन है, जैसे बालक करते हैं, ये सीधा लेट के किया जाता है, इसको भी आज आपको करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, अब उसके बाद में आसन जैसे सीधा लेट के इसमें नहीं लिखे हैं, सीधा लेट के किए जाने वाले 2 आसन और हैं, उसमें पवन मुक्तासन और नौकासन, जो कि बहुत कॉमन है, और एक उत्तान पादासन। ये कुछ आसन हैं जो 3-3 आसन हर मुद्रा उसमें पोजीशन में अपन कर लेते हैं अगर, तो समझ लीजिए अपना पूरी बॉडी की एक्सरसाइज या पूरी बॉडी का एक वो हो जाता है। अब प्राणायाम में अपन 7 से 8 मिनट तक अगर रोज प्राणायाम कर लेते हैं, तो उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये 3 मुख्य हैं। और ये सब मेरे ख्याल से रोज डेली जो आसन प्राणायाम करते हैं वो ये जरूर करते होंगे। तीनों प्राणायाम ये बहुत ही उपयोगी हैं हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, हमारे भीतर की प्राण शक्ति को जगाने के लिए, और इससे मेमोरी भी हमारी इम्प्रूव होती है। तो ये तो एक आपको एक संक्षेप में या शॉर्ट में मैंने आसन और प्राणायाम का बताया है। अब मेडिटेशन तो फिर लास्ट में जिसमें होगा, उसमें तो 2 मिनट का या 5 मिनट का जो भी है मेडिटेशन करवाया जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं अपना योगा का ये सेशन, इसका प्रैक्टिकल। सहजता पूर्वक जिस आसन में बैठ सकें, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, जो भी आसन में आप बैठ सकें, आंखें कोमलता से बंद। अब इस मंत्र को आप केवल सुनेंगे और मन मन में ओम का उच्चारण करेंगे, चाहे उसे वाचिक उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम। संपदा शत्रुबुद्धि विनाशय दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा सांसों को सहज कर लें मंत्र के साथ, मंत्र को श्रवण करते करते। अब सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। पावर वॉक और सुपर वॉक। इसके लिए अपन को 3-4 बातें मैं आपको पहले बता दूं। 5 या 10-7 मिनट का ये पावर वॉक होगा, तो इसमें जो जितनी देर तक कर सके करेंगे। और बीच में जैसे जो इसमें थोड़ा पावर वॉक में कुछ ऐड किया गया है, कुछ मूवमेंट्स जो आप ना कर सके तो आप मत करें, केवल देखें, या केवल उस समय आप केवल ऐसे ऐसे वॉक करते रहेंगे, ठीक है। तो एवरी 1 मिनट, आफ्टर एवरी 1 मिनट मैं जैसे बोलूँगी चेंज, तो आप मुझे देख लेंगे कि अब कौन सा अपन को करना है। जैसे 5 तरह के इसमें वॉक करा जाएगा। सिंपल वॉक,
आपको पंजों पे, एड़ी पे, इस तरह से, फिर साइड वर्ड्स, और फिर आपका ऐसे अप नी लिफ्ट वाला है, तो ये भी करना है। तो ये सब आपको जब जब मैं बोलूँ चेंज, तो बहुत हड़बड़ी से नहीं, आप आराम से देखें और फिर कर लें, क्योंकि मैं तो कम से कम 1 मिनट करूँगी, आप आधा मिनट, 15 सेकंड, जितना भी करेंगे ये बेनिफिशियल है। पावर वॉक आपका 10 मिनट्स का पावर वॉक आपको आधे घंटे का घूमने का लाभ देता है। घर पे ही आप कर सकते हैं। कभी समझ लीजिए जैसे आज मौसम खराब है, आप घूमने नहीं गए, तो आप घर पे पावर वॉक कर लें। अच्छा, कोई म्यूजिक लगाएं और साथ में वॉक कर लें। स्टार्ट। थोड़ा से पंजों पे चल रहे थे, अब एड़ी आराम से आगे पीछे, एड़ी केवल एड़ी पे। अब जो साइड से चल सके वो अपना ऐसे पाँव साइड में रखें, थोड़ा गर्दन पीछे बांध ले, हाथों को पीछे हाथ को भी ताकि easy तभी हो पाए। ऐसे साइड से। और फिर इधर, medial side, medial side। इससे आपकी पूरी एड़ी का जितने नील पे और सारे जितने आपके एक्यूप्रेशर सेंटर्स हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रेशर से नॉर्मल चेंज। अब अपन वापस एक नॉर्मल दोनों हाथ यहाँ रखें, टच योर हैंड्स विद मी, टच योर हैंड्स विद मी। आराम से एकदम धीरे धीरे करेंगे, बहुत तेजी से नहीं करेंगे, जितना जिससे संभव हो सके। नीचे उठा सके ऊपर, नहीं तो थोड़ा नीचे। दिस विल रिड्यूस योर लोअर बेली फैट। इसमें सब आ जाएगा। वापस नॉर्मल वॉक पे आ जाए। अभी आपको वॉक थोड़ा थोड़ा करना है, 1 मिनट भी नहीं करना है। Now you can do this. Spread your hands. हाथों को किनारे ऐसे से उड़ने का आइए, उड़िए उड़िए। देखिए सबसे अधिक जरूरत पड़े सबसे बात क्या है? नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। सामने दोनों हाथ रखेंगे, एक और देख लीजिए। साइड 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 दोनों कंधों को जितना हो सके आराम से करेंगे। मैं थोड़ा जिम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लो। एरोबिक्स ऐसी ट्रेनर देख के तो 150 लोग और आ जाएंगे। रुटीन प्रैक्टिस करने को रखा। सही बात है। अब आपको ऐसे करना है, बचपन में जो करते थे, जो कर सकते हैं आराम से। 1 2 पूरा बॉडी को झूला झूलते हैं जैसे। साइड में वहाँ देख रहे साइड। अर्चना को देख रहे कैसे? Again, normal. ये warm up आपका complete हो गया। देखिए इसमें और आगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब अपन रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के लिए दोनों कंधों को ऐसे लटका दें, पूरा झूलना। बॉडी को कंधों को एकदम हिला, ऐसे लग रहा है जैसे हाथ लटक रहे हैं, कंधों से लटक रहे हैं। सीधे हो जाए, लंबा सांस लें, दोनों हाथों को ऐसे बांधें, सर पे रखें पहले, क्योंकि अपने को हर आसन सांस के साथ करना है, इसलिए बहुत आराम से और बहुत ध्यान से गहरा सांस लेते हुए हम ऊपर जाएंगे, है ना? सांस भरते हुए ऊपर जाए, कुछ देर रुके,
बता दो तो हम लोग तो लटक जाएंगे। अब इसी में तो मैम करने की कोशिश करिए, जब 68 साल का बुढ़ा कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अरे सर आप यहाँ आपके लिए जो है जो आप रेगुलर करते हैं तो सांस लें, 2-3 बार सांस लें, अपनी सांसों को सामान्य होने दें। दूसरा आसन है अश्वत्थानासन। इसमें क्या करना है, एक पंजे पाँव को आगे बढ़ाएं, जो आगे पाँव करेगा वो हाथ ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक, आप पहले देख लें साइड से, ठीक है। ऐसे पीछे वाला पाँव ऊपर उठेगा, बाकी लोग ना उठाए, जो कभी नहीं किए वो मत उठाइएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंसिंग आसन है, एकदम सामने देखिए तो बैलेंस सामने बना देखे है। सामने जाएंगे, तो एक बिंदु पे फोकस कर ले, तो आपका बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा। हाँ, सही गद्दे बात पे है, नहीं होगा। वैसे ही होना चाहिए एक्चुअली, गद्दे पे नहीं करना चाहिए इसे। दूसरे पैर से करेंगे तो दूसरा हाथ, जो पाँव आगे है वही हाथ आगे जाएगा, जो पाँव पीछे है वो हाथ पीछे। तो मुस्कुराइए मैम, मुस्कुराइए। हाँ, क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है। दूसरी तरफ करें, जिससे जितना हो सहजता हो। डॉक्टर साहब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ खाली एक मेरा ये गद्दा दे दीजिए, ये वाला से एक्स्ट्रा दे दीजिए डॉक्टर साहब। आप इसी पे चढ़ जाइए। नहीं मैं सर को सामने ही बुला लेते हैं, पीछे क्यों भेज रहे हैं? यही बुला लेते हैं। ऐसे पे चढ़ा दिए। यहाँ जाइए, आप नहीं जाइए, इसमें नहीं करेंगे। हाँ, गद्दे के ऊपर निकल रहा है। अशोक आ जाओ, दिमाग से कर गद्दों नीचे लगा दी। चलिए चलिए। ये तो सेल्फी सही कह रहे हो, बस मुस्कुराते रहे क्योंकि आप सेल्फी ले रही हैं। मुस्कुराते सब अपने पाँव को सामने फैला लें, थोड़ा ढीला छोड़ दें, आराम से रिलैक्स करें। अपन पाँव की अंगुलियों से करेंगे ये व्यायाम, फिंगर्स से करेंगे। ये देखिए पाँव की अंगुलियों को ऐसे, उंगलियों को हाँ केवल अंगुलियों को, पंजा वंजा कुछ नहीं, केवल टोज टोज केवल उंगली टोज नहीं हिलाना है। टोज को हिलाना, अरे फुट नहीं पाँव को हिलाना नहीं हिलाना है, फुट को नहीं हिलाना है, टोज को। उंगली नहीं हिलाना। 10 टाइम्स इसे करेंगे। अब उसके बाद में अपन एंकल जॉइंट पे आ जाएंगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंप्लीट जितना कर सके लोग, तो इसे जमीन भी छू लेते हैं ऐसे फ्लेक्शन करते करते। इतना टच अपन नहीं कर पाएंगे, मैं ही नहीं अभी तक कर पाती, टफ है। पर इसमें आप अपना जो भी जहाँ स्ट्रेच हो रहा है उसे फील भी करें कि कहाँ आपको खिंचाव पड़ रहा है ना। ये ऐसे 10 बार ऐसे करेंगे। ये एंकल जॉइंट के लिए हो गया। सूक्ष्म व्यायाम छोटे छोटे जोड़ों के लिए होता है और वो हर एज ग्रुप का आदमी कर सकता है, चाहे वो 90 साल का ही क्यों ना हो, और करना भी चाहिए ताकि उसके हर जोड़ में एक मोबिलिटी रहे। अब अपन इसको रोटेशन करेंगे एंकल जॉइंट पे, दोनों पाँव को एक साथ। मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रही हूँ क्योंकि इसमें एक का अलग अलग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे दोनों पाँव को दूर किया और ये किया, फिर एक पाँव को किया। तो इसमें अलग अलग पाँव को करने की बजाय आप एक साथ दोनों पाँव को कर लें। अब एंकल के बाद अपन नी जॉइंट पे आएंगे। नी जॉइंट के लिए पहले तो ये वाला करेंगे, जैसे दोनों हाथ को आप नीज के नीचे रखें और ये करें, क्योंकि ऐसे आप दबाव को फील नहीं कर पाएंगे। जो आपके बैक ऑफ नी से आप प्रेस करेंगे अपने फिस्ट को जो आप बंद किए हैं। तो दिस इज वेरी गुड फॉर नी जॉइंट पेन और आर्थराइटिस। नी के लिए बेस्ट है। जो अगर दिन भर में आप 50 बार इसको कर लेते हैं तो आपको आर्थराइटिस नहीं होगी। सही बात है, होगी बट बहुत लेट होगी या नहीं होगी, या आप उसको अपने उसमें चला लेंगे। उसी आर्थराइटिस में आप चलते भी रहेंगे, वो तो एज रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबको है, होना ही है। ऐसा ही टाइम्स अपने पूरे इसको मोड़ेंगे, कमर पूरा कमर सीधी रहेगी और ये आपका ऐसे मुड़ा रहेगा। पहले लेफ्ट से किया, अब राइट से। वैसे 10 टाइम्स करना चाहिए, पर मैं पंजे को दूसरे अपोजिट पाँव के थाई पे रखेंगे, मूवमेंट देंगे, डाउन अप डाउन, पूरा जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। नहीं, जिससे ना हो सके वो ना करें, बस ये केवल ट्राई करने का है। ये हिप का है, हिप पे, इससे हिप जॉइंट आपका हमेशा मजबूत रहता है। ऐसे ही दूसरे पाँव से करेंगे, अप डाउन अप।
जैसे इसको लोग कई ऐसे ऐसे हिलाते भी है, उससे भी धीरे धीरे मोबिलिटी आपकी जैसे आ जाती है। जब मोबिलिटी आ जाएगी तो फिर आप अपना ये बटरफ्लाई वाला है। बटरफ्लाई के बाद के साथ आपको बैठने वाले आसन भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसको आप ऐसे करेंगे, दोनों पाँव को एकदम आपस में सटा लेंगे और जितना अपने नजदीक ला सकें उतना पास में लाएंगे। पाँव को टच करने की कोशिश करें, वहाँ हिलाते फिर ऐसे ऐसे हिलाते रहे नहीं, नाक ना अपर बैक से नहीं, लोअर बैक से बस जितना झुके, नाक छूने की कोशिश ना करें। लंबन लॉर्डोसिस वगैरह में करना चाहिए इसे। जिसको दिक्कत है, जिसको बैक की दिक्कत है, उसको आगे झुकने का करना ही नहीं है। अच्छा कुर्सी पे फ्रंट बैठ के बैक, हाँ कुर्सी पे बैठ के आपको ऐसे ऐसे जो करते हैं हाँ वो ठीक है, वो तितली आसन का फॉर्म है चेयर पे। हाँ आप ये सारे चेयर पे बैठ के ऐसे, जैसे ये देखिए चेयर पे बैठ के आप पाँव का ये ऐसे करिए, ये वाला कर सकते हैं। इसमें आपको सपोर्ट है में, जैसे एक अपन हाथ अपोजिट नी पे रखेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखा, ये आप बैठे बैठे ऐसे कर लीजिए, राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखिए, बैठे बैठे वैसे ही बैठे जैसे ऐसे देखिए, ये मैं बताऊँ ऐसा कुछ नहीं है, मोड़ना नहीं है, ऐसे ऐसा रखा बैठे हुए, अपोजिट साइड पे रखिए हाथ को, और ऐसे मुड़ना है पीछे जितना हो सके, बस थोड़ा सा। दिस इज फॉर बैक, ये कमर गर्दन सबके लिए है, जितना आप आसानी से मुड़ सकते हैं। बैठे हुए ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें बहुत आसान है। इसमें कमर की जितनी आपकी स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम, पूरी वर्टिब्री सबकी मसाज होती है, और पूरा पीछे का इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल स्पेस भी बढ़ जाता है। गर्दन का भी दर्द जिनको है उनको भी थोड़ा इसमें आराम मिल जाता है। तो ये बैठ के भी ऐसे बैठ के और चेयर पे बैठ के दोनों पोस्चर्स में आप कर सकते हैं। जितने आसन बैठ की सूक्ष्म क्रिया, पेट की सूक्ष्म क्रिया के लिए, जैसे जो एम्प्टी स्टोमक है छोड़ देंगे, आधी कप सांस भरें गहरा, छोड़ दें, जितना छोड़ सके छोड़े। अब पेट को रोक लें, आप सांस को रोकें और पेट को अंदर ऐसे अंदर बाहर। क्या है? कपालभाति नहीं करना है, ये क्या कपालभाति है? नहीं करना है। आपको देखिए, मुझे दिखेगा, पहले सांस भरिए, एंड स्टेज तक जो मेडिटेशन में पहुंचना चाहते हैं वो अपनी नाभि को पीठ तक लगाना है। तो नाभि को पीछे कमर तक लगाना, नीज पे, और पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, शोल्डर रोटेशन आगे और पीछे दोनों तरफ करेंगे, जितना सहजता पूर्वक हो जाए, 5 बार 10 बार। हाथों को घुमा रही हैं आप। हाँ हाथों को, कंधों को घुमा रहे हैं, हाथ इनको, इनका कोई जरूरत नहीं, इनको आप इनको घुमाने से, हाँ तभी तो घूमेगा ना आपका शोल्डर। बेसिकली शोल्डर रोटेशन, पर बेसिक आपका जो कंसंट्रेशन है वो शोल्डर पे रहे। आप जो भी व्यायाम करते हैं, अगर आप उस जॉइंट पे अपना पूरा ध्यान भी डाल देते हैं तो वो जरूर स्वस्थ हो जाएगा। अब आप दोनों हाथों का ऐसे पुंज कंधे पे, अब इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। आगे जब ले जाएंगे तो दोनों कोहनियां मिलेंगी, और पीछे जब ले जाएंगे तो दोनों हाथ मिलेंगे। पहले एंटीरियर, आइए सर जी, आइए, सबसे ज्यादा जरूरत आपको ही है, सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। दोनों तरफ रोटेशन। जरूरत नहीं, मजबूरी है। नहीं, आप प्राणायाम के समय आए, ठीक समय आए। प्राणायाम बैठ के ही करना है, उसमें कुछ आपको एक्सरसाइज नहीं करना। बैठ पाएंगे देखते हैं। वो कुर्सी पर लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैं इस बार बता रही हूँ आपको। जैसे यूजुअली नेक की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, शनि जी बताएं आप ऐसे करते हैं, ठीक है? एक हाँ, ये दो, सबसे पहले घुमाते हैं, पहले घुमा लीजिए। हाँ नहीं ये नहीं, गलत। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेक की एक्सरसाइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि शोल्डर को स्थिर करें, अपने कंधों को एक बिना, मतलब वो मूवमेंट कंधों का नहीं होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, लोग ऐसे करते हैं, इधर कंधा भी ऊपर उठा देता है कि अरे कान लगाना है, कान नहीं लग रहा, चलो कंधा उठा लिया। दिस इज रॉन्ग। सो यू हैव टू स्टेबलाइज योर शोल्डर्स। तो आपको क्या करना है, दोनों फिंगर्स को ऐसे क्रॉस कर रहे और यहाँ लगाएं, ठीक, यहाँ लगाएंगे चेस्ट पे। अब आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आपके मूवमेंट्स हो रहे हैं। यू विल फील योर नेक मूवमेंट्स, ठीक है, कौन सी मसल्स कहाँ जा रही है। अब आप इसको सांस भरते हुए एक्सटेंशन, आपको खिंचाव पता चल रहा है कि आपके गर्दन में खिंचाव हो रहा है। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुके। आगे जब झुकेंगे तो ऐसे नहीं, पूरा बॉडी नहीं है और सब, केवल नेक, ऐसे आप स्ट्रेट रहेंगे, सिट स्ट्रेट, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी, केवल गर्दन की मूवमेंट हो रहा है, आगे पीछे। इसको ऐसे टाइट से रखेंगे तो आपको यहाँ वाली मसल्स लगेगी,
and out. In माने सांस inspiration. भरे पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर ऐसे 3 times, not more than that, 3 बार। फिर जब अपन साइड वाला जो करते हैं, साइड कंधे को, गर्दन को साइड वाला, जैसे यूजुअली लोग ऐसे 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 हो गया, तो इसको ऐसे नहीं, अब ये कंधा उठा है ना, देखिए ऐसे नहीं करना है। तो अपन को क्या करना है, अपोजिट ईयर को पकड़ लेना है, ठीक। और अपन को कुछ नहीं करना है, इस कान को खींचे 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 खींचे, नहीं, पूरी बॉडी नीचे नहीं आनी चाहिए, आपकी बॉडी नहीं घूमेगी, पूरा शरीर ऐसे स्थिर रहेगा। ये हाथ से इसको पाँव को पकड़ लीजिए ताकि आपका कंधा, बॉडी बिल्कुल नहीं हिलेगी। आप कान पकड़े और कान को ऊपर खींचना है, अपर डायरेक्शन, तो गर्दन अपने आप इधर गई, जितना जाए बस। इससे आपकी ईयर का भी सूक्ष्म व्यायाम हो गया और कान खींचने से उम्र भी बढ़ती है और दिमाग भी तेज होता है। जैसे बचपन में अपने टीचर कान खींचा था। कितने कान की जो कितनी उम्र बढ़ेगी? अरे 10 साल तो बढ़ी जाएगी सर। तब ठीक। रोज 10 बार कीजिए अपने, लेकिन दूसरों के नहीं। दूसरों के खींचने से 10 साल घट जाएगी। इसको अपन इसी के उसमें, जैसे जिनके पास कम टाइम रहता है तो साथ में ऊपर की तरफ कान को खींच ही लिया था, तो साइड में ऐसे ऐसे और कर ले, और ये कान के सूक्ष्म व्यायाम भी नेक के साथ हो गए। फिर इसके बाद में लास्ट में नेक रोटेशन है। नेक रोटेशन में लोग आजकल हाफ रोटेशन भी सिखाते हैं कि भाई पूरा घुमाने से कई लोगों को कहते हैं चक्कर आने लग गया, आंख बंद करके किया तो चक्कर आ गया। तो आप खोल के भी कर सकते हैं, बंद करके भी। तो पहले सांस खींचते हुए गर्दन को, ठुड्डी को आप अपने चेस्ट पे लगाएंगे, धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाएंगे, गोल गोल घुमाते हुए वापस उसी पोजीशन में। दिस इज फुल रोटेशन, फुल नेक रोटेशन। आप अपने दोनों हाथ नीज पे रखेंगे ताकि आपके जो कंधे हैं वो नहीं हिलेंगे, केवल गर्दन का मूवमेंट होगा, नेक का मूवमेंट। क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अब आप अपने हाथ से ये वाला जो एक्सरसाइज जो डॉक्टर बीवी गुप्ता स्टार्टिंग में बता रहे थे कि दोनों हाथों को ऐसे बांधें और रोके, आगे झुकने से हम गर्दन को रोकेंगे, हाथों को पीछे प्रेस करेंगे और नेक को आगे, ऐसे ही फिर पीछे गर्दन को पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे और हाथ से आगे, ऐसे साइड में, राइट साइड, लेफ्ट साइड। दिस इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ नेक का, क्योंकि सब बिजी है, किसी के पास पूरा दिन निकालने के लिए नहीं। सूक्ष्म व्यायाम अपना यही समाप्त होता है। अब इसके बाद अपन प्राणायाम कर चुके हैं। अब जब भी कभी आपको पूरा टाइम नहीं है, आप सोच रहे हैं बस अब मेरे पास आज प्राणायाम किया, प्राणायाम नहीं, सूक्ष्म व्यायाम हो चुके हैं, पावर वॉक हो चुकी है। अब अपन कुछ 3 लेट के आसन करने हैं और अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा वॉक किया, उसके बाद बैठ गए, 3 बार गहरा सांस लेके अपन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से मैं अब कर रही हूँ। इसमें क्या करना है आप एक बार देख लीजिएगा, फ्रंट बेंडिंग करके ये जो करवाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, यहीं से शुरू करवाते हैं। जो बॉडी रोटेशन मतलब आसन हो जाता है, वॉक हो गया, आसन हो गया, उसके बाद उनका जो मेन सुदर्शन क्रिया है वो यहाँ से शुरू। तो ये हर एक का यही है कि आपका आसन स्थिर हो, सुखम स्थिरम आसनम। तो सबसे पहले आपका आसन जब स्थिर हो जाएगा तो आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम से आपका श्वास स्थिर हो जाएगा, मतलब आपका श्वास आपके पकड़ में आ जाएगा, बॉडी पकड़ में आ गई, सांस पकड़ में आ गया। फिर आप मन को पकड़ेंगे ना। ध्यान मेडिटेशन क्या है, आप अपने मन को कंट्रोल करने जा रहे हैं, आप अपने उस चंचल मन को पकड़ने जा रहे हैं जो कहीं का कहीं उड़ जाता है, 1 मिनट में अमेरिका, 1 मिनट में जापान। तो उसको पकड़ने के लिए पहले शरीर स्थिर चाहिए, श्वास स्थिर चाहिए, फिर उसका आलम्बन लेके हम मन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अपन बॉडी रोटेशन करेंगे राइट साइड से, जितना जो आराम से घूम सके, 3 बार करेंगे बस। कमर से शरीर को घुमाएंगे, पूरी बॉडी को नहीं हिलाएंगे, नीचे का आसन अपना स्थिर करना है, बिलो हिप आप एकदम अपना स्थिरता रखें, जो आराम से लेट सके। दोनों हाथों को ठुड्डी पे लगाएंगे, मकर आसन 3-4 बार, इससे थोड़ा बॉडी का पाँव सब खुल जाएंगे आपके, 4-5 टाइम्स करके। फिर दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर, ठुड्डी जमीन पे। शलभासन के लिए तैयार हो जाए। शलभासन आपके हार्ट के लिए भी बहुत उपयोगी है और कमर को भी बहुत स्ट्रेंथन करता है। दोनों एक पाँव को ऊपर उठाएंगे, हाथ सीधे ऊपर की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर देखते हुए, हाथ दोनों आपके शरीर के किनारे साइड में रहेंगे, हाथ दोनों ऐसे। एक पाँव को ऊपर उठाएं जितना उठा सकें,
सहजता पूर्वक वहां रुके, पाँव को खींचे पीछे की ओर से, जैसे कि पकड़ के आपका पंजा खींच रहा है, खींचे खींचे, धीरे धीरे वापस नीचे। अब दूसरे पाँव से करेंगे, पाँव को ऊपर उठाएंगे, उसी स्थिति में रुकेंगे, 10 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की तरफ देखेंगे, दोनों पाँव और पंजे मिले हुए रहने चाहिए, चेहरे पे प्यारे से मुस्कुराहट, नाभि हंसता हुआ जमीन पे, नाभि जमीन पे, एकदम सही, जमीन पे धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, बहुत ऊपर है। नहीं, गहरा लंबा गलत है। श्वास भरेंगे, वक्रासन में गलत विश्राम है। करेंगे, ये गलत है। वक्रासन में विश्राम करेंगे। अब दाहिनी करवट लेते हुए सीधा लेट जाएंगे, धनुरासन नहीं कर पाएंगे, इसलिए केवल देख लीजिए, उल्टा लेटे भी एक आसन और होता है धनुरासन, नहीं कर पाएंगे। इससे कमर में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नहीं होगा। बॉडी को केवल नाभि पे रखना है, केवल नाभि जमीन पे रहेगी, बाकी सारी बॉडी आपके ऊपर, मुस्कुराते नहीं, पुराना भूल गए। मुस्कुराना भूल गए, सीधा लेट जाइए तो हंस लीजिए। केवल दर्शनासन कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, केवल दर्शनासन। नहीं नौकासन नहीं हुआ। अभी नौकासन होगा, सीधा लेट जाइए, सीधा ले। अब करेंगे कैसे, क्या करना है? अब बोलेगी समझे। 2-3 बार गहरा लंबा सांस ले, सीधे लेट के शरीर को एकदम रिलैक्स कर ले। आंखें कोई बंद। भी आसन करने से पहले आपकी सांसें सामान्य होनी चाहिए। दोनों हाथों को दोनों थाइस के नीचे हल्का सा दबाएंगे और दोनों पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, उत्तान पादासन। यही 30 सेकंड्स रुकेंगे। जो दोनों पांव ना उठा सके वो एक पांव उठा सकते हैं, 1 बाय 1 उठा सकते हैं। 90 डिग्री तक लाएंगे और इसी स्थिति में 30 सेकंड्स रुकेंगे। 45 डिग्री तक हो जाए वही बहुत। हाँ, 45, 30, 60 व्हाटएवर, 60 जा रहा है। और जितनी देर तक रुक सके, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, आप सहजता पूर्वक जितना रुक सके रुकेंगे। धीरे धीरे वापस दोनों पांव को नीचे ले आएंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर की ये कौन सा आसन है? उत्तान पादासन। अब दोनों हाथों को आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। आप पहले देख लें, दोनों पांव को स्ट्रेच करना है, दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है, और उसके बाद में नौकासन। 60 डिग्री तक आप दोनों पांव को उठाएंगे और दोनों हाथों को नौकासन। सहजता पूर्वक जितनी देर इस आसन में रुक सके रुकेंगे, वापस आ जाए। जो भी आसन करते हैं उसमें बहुत ही धीमे धीमे आप अपना आसन करेंगे, तेजी से नहीं करेंगे। ज्यादा लगा सके, गहरा लंबा सांस लेते रहे। दोनों पांव छाती पे लगा ले। जिनके गर्दन में दर्द, कमर में दर्द या कोई भी प्रॉब्लम है, वो नाक को नीस के नहीं लगाएंगे, घुटने पे। तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपने घुटना से नाक को छुआएंगे। सहजता पूर्वक ट्राई जितना करेंगे, रुक छुए ना सकेंगे। छुए, इसकी लेना परेशान। शवासन में लेट जाए। सबसे आसान लेकिन सबसे मुश्किल आसन शवासन। तीन गहरे लंबे सांस लेंगे, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। जब आप सांस भरेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा। आप चाहे तो एक बार पेट पे हाथ लगा के भी श्वास इस तरह का प्रयास कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास भरते समय पेट फूलेगा और श्वास छोड़ते समय पेट पिचकेगा। पूरा ध्यान श्वासों पे रहे। गहरा लंबा सांस, श्वास भरें, धीरे धीरे शरीर में होने वाले स्पंदनों को महसूस कर, प्रभाव को महसूस करें। पाँव की अंगूठे से सिर तक अपने आप को गीला छोड़ दें।
गहरा लंबा श्वास। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर है। ढीले होने का सुझाव दें। रिलैक्स, काम शिथिल हो रहा है। रिलैक्स हो रहा है। अपना पूरा ध्यान को रिलैक्स होने का सुझाव दें। मन की आंखों से देखें। अब अपने मन की आंखों से चेहरा धीरे धीरे आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। चमकते हुए सफेद बिंदु का वाली हलन चलन महसूस करें। धीरे से दाएं करवट ले। दाएं करवट ले। आंखें बंद रहेंगी। दाएं करवट लेट जाएंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में लेटेंगे। अब उठ के बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। आंखें नहीं खोलेंगे। ये आपके द्वारा किए गए आसनों के प्रभाव को आपके पूरे शरीर पे रखने के लिए, ताकि उनका प्रभाव आपके शरीर पे रहे, शवासन किया जाता है। ये 5 मिनट, 2, 5 मिनट, 10 मिनट जितना भी कर लें सहजतापूर्वक। अब अपन प्राणायाम की स्थिति में सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन में जो भी बैठना चाहे बैठें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। जो बंद रखना चाहे आंखें बंद भी रख सकते हैं। हम 3-3 बार बस एक प्राणायाम की आकृति करेंगे। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको कि हम बॉक्स ब्रीथिंग भी कहते हैं। उसमें 5 सेकेंड्स ब्रीथ इन, 5 सेकेंड्स होल्ड, देन 5 सेकेंड्स ब्रीथ आउट, अगेन 5 सेकेंड्स होल्ड। दिस इज बॉक्स ब्रीथिंग। इसको बॉक्स ब्रीथिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम या भी प्राणायाम, कई तरह के अलग अलग बस मैं जैसे बोलूंगी श्वास भरे तो आप सांस भरेंगे 2, 3, 4। मतलब जब तक 2, 3, 4 बोला जाएगा तब तक आप सांस भरते रहेंगे। जैसे एक बार आप इसका डेमो देख लें, मैं करके आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे मैं बोलूंगी श्वास भरें 2, 3, 4, फिर श्वास रोकें। रोकें में भी बोलूंगी 2, 3, 4। तब तक 2, 3, 4 बोलूंगी, आपका श्वास रुका रहेगा। फिर बोलूंगी श्वास छोड़ी, ब्रेथ आउट, 2, 3, 4। तो जब तक 2, 3, 4 बोलेंगे आप सांस छोड़ते रहेंगे। हम लोग बहुत छोटा श्वास लेते हैं, 2 सेकंड या 1 सेकंड लिया, 1 सेकंड रोकते तो है नहीं, 2 सेकंड लिया, 2 सेकंड छोड़ा, 4 सेकंड। बिकॉज 60 सेकंड में 15 श्वास होते हैं। मोस्टली नॉर्मल ब्रीथिंग 15 होती है। 60 सेकंड में हम लेते हैं 1 मिनट में 15 बार, तो 4 सेकंड में हमारी एक सांस हो जाती है। 2 सेकंड ब्रेथ इन, 2 सेकंड ब्रेथ आउट, ये लेते हैं। चलिए आज 4 सेकंड का करके देखते हैं। 5 सेकंड मत करिए, 3 सेकंड, 4 सेकंड, बट इट शुड बी इक्वल। बॉक्स ब्रीथिंग का मतलब है कि पूरा समताल श्वास भी इसे कहते हैं कि बराबर होना चाहिए। जैसे, और जब आप इसको करेंगे ना, थोड़ी देर बाद जब मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी कि आपके मन में कोई विचार आया, नहीं आएगा सर, दिस इज मेडिटेशन। इसके बाद तुरंत मेडिटेशन में आप जा सकते हैं। बिकॉज आपके दिमाग से विचार आने बंद हो जाते हैं, आपका पूरा ध्यान श्वास पे हो जाता है। अगर आप 5 या 10 मिनट ये कर लेते हैं बॉक्स ब्रीथिंग, तो आपको फिर कुछ नहीं पता चलता है, आप सांस पे ही अटक जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समताल श्वास परीक्षा, इसमें अपन बॉक्स ब्रीथिंग भी बोलते हैं। 2 सेकंड इन करेंगे, जिसे 2 सेकंड और 2, 3, 4 जैसे करें। मैं 3, 4 तक बोलूंगी। जो जितनी देर सांस भरे, फिर रोक ले, फिर छोड़ दे, फिर रोक ले, और बराबर करें। ठीक, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बॉक्स ब्रीथिंग। श्वास भरें 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, रोकें 2, 3,
4 श्वास भरें 2 3 4 रोकें 2 3 4 छोड़ें 3 4 stop 2 3 4 breath out 2 3 4 stop 2 3 4 breathe in सांस भरें रोकें रोकें छोड़ें भरें रोकें 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 श्वास छोड़ें 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 रोकें रोकें ये बॉक्स ब्रीदिंग है। हम आप एक नॉर्मल सांस लें। इसका बहुत आप जब प्रयास करते रहेंगे, रोज इसका प्रयोग करेंगे तो आपका ऐसा होगा कि फिर दिन भर आपका सांस ऐसे ही आएगा। आपको आदत पड़ जाएगी कि ऐसा ही श्वास लिया जाए। ऐसे ही दीर्घ श्वास परीक्षा होती है, मतलब जो गहरा लंबा सांस हम कहते हैं वो भी सेम है। अगर हम एक बार अपनी आदत में बना लेते हैं कि अपना सांस हमको गहरा लेना है तो हम फिर गहरा लेने लग जाते हैं, छोटी सांस नहीं लेते हैं। अब सेकंड करेंगे कपालभाति प्राणायाम, जो कि वो तो सबको आता ही है। बस इसमें 2-3 बातें हैं कि नहीं आता। कपालभाति में एक तो इसके नीचे पीछे हिप के नीचे कोई भी पिलो या कुशन लगा लेना चाहिए, बिकॉज हिप पार्ट शुड बी अप। लोग जो करते हैं योगी वगैरह वो फिर सिद्धासन में इस आसन में करते हैं, वो दोनों पंजों की एड़ियों का आपस में केवल ये लोअर एब्डोमिनल मसल्स आपकी मूवमेंट करेगी और पूरी बॉडी कहीं मूवमेंट नहीं करेगी, ना चेस्ट ना कुछ, है ना। तो आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और 30 टाइम्स सहजतापूर्वक जितना कर सके कि करेंगे। और उसके बाद में आप इसमें हाथ डॉक्टर साहब उल्टा रहते हैं ताकि आपके नीज अपने स्थायी रहे। हाँ, उसमें सीधा करके बनिए। वैसे ये ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें आपका बॉडी फिर मूवमेंट नहीं होता, केवल आपका लोअर एब्डोमिनल मूवमेंट होगा। फिर आप इसको लास्ट में मूल बंद भी लगा सकते हैं, जिनको बंद लगाने की प्रैक्टिस हो। मूल बंद का मतलब है कि आप नीचे वाले अपने पोर्शन को, पेरिनियल रीजन को पूरा अंदर की ओर खींच लेंगे। यू पुल योर एनस एंड आल्सो योर जेनिटल ऑर्गन्स इनसाइड। तो उससे आपकी लोअर बॉडी को भी स्ट्रेंथन होता है और आपका पूरा ध्यान जो है वो, आप चाहे तो तीनों बंद भी लगा सकते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, तीनों बंद भी एक साथ लगाए जा सकते हैं, पर वो थोड़ा एडवांस स्टेज में करवाते हैं। स्टार्टिंग में अपने मन में गिनेंगे। मूल बंद लगा लेंगे। जो जितना कर सकेगा, ठीक है। स्टार्ट कर। आंखें बंद ही रखेंगे, ना पूरा ध्यान नाभि केंद्र पे ले जाएंगे। 2 बार लंबा गहरा सांस लेंगे, नाभि तक लंबा सांस लेंगे। आंखें सहजता पूर्वक बंद, वे प्यारी सी मुस्कुराहट।
और मुस्कुराहट हो भी क्यों ना, हम लोग अब अपने मन को अपने नियंत्रण में करने जा रहे हैं। गहरा लंबा सांस नाभि तक, पूरा ध्यान अपने तेजस केंद्र मणिपुर चक्र नाभि पर रखें। गहरी श्वास के साथ पूरा ध्यान नाभि पे, नाभि से ओम के परमाणु निकल के चारों तरफ फैल रहे हैं, महसूस करें। धीरे धीरे अपना ध्यान नाभि से ऊपर हृदय की ओर लगाएं। आनंद केंद्र पे अपना ध्यान केंद्रित करें। 5 बार ओम वाचिक होगा, 5 बार मानसिक। मानसिक जाप में आप अपने हृदय को अनुभव करेंगे, उसमें होने वाले स्पंदनों को अनुभव करेंगे। गहरा लंबा सांस। आप अब अपना ध्यान विशुद्धि केंद्र पे, जहाँ थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे ले जाएंगे। पूरा ध्यान विशुद्धि केंद्र पर, पीले रंग का ध्यान, उसके बीच में ओम। मानसिक जाप करते रहें। पूरा ध्यान विशुद्धि केंद्र पर। आपका चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होता जा रहा है। अंदर ग्लैंड से होने वाले स्राव को भी आप देख सकते हैं। धीरे धीरे आप अपना ध्यान ज्योति केंद्र पर, जहाँ माथे पे हम टीका बिंदी लगाते हैं, वहाँ ले जाएंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पे लगाएं। आपका सेशन यही समाप्त हुआ। धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम लोगों ने आज सीखा है उसको अपने जीवन में ज़रूर से उतारेंगे और डेली अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे।